डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं का मैं स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में कृषि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। पहला है, हम चर्चा करते हैं बैराज तथा जो भी बांध हैं उनके संबंध में। उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अन्य प्रांतों के सहयोग से जो भी पानी की या सिंचाई से संबंधित जो भी परियोजनाएं हैं उनके संबंध में आज चर्चा करते हैं। तो पहला है हमारा हथनी कुंड बैराज। यह बैराज 5 राज्य हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एवं राजस्थान, इन 5 राज्यों का संयुक्त परियोजना है। देखिए, ये परियोजना हथनी कुंड परियोजना का निर्माण 1872 में सहारनपुर के पास यमुना नदी पर किया गया था तथा 78 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त होने से यमुना जल बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार की मध्यस्थता में 5 राज्यों के बीच 12 मई 1992 को समझौता हुआ था, जिसके उपरांत 1994 में हथनी कुंड बैराज का कई आधारशिला रखी गई थी। ठीक, 99 में यह बैराज बनकर तैयार हुआ। इस बैराज को ताजेवाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो ये परियोजना सहारनपुर के पास यमुना नदी में स्थापित है। ठीक, लेकिन जब विवाद हुआ 5 राज्यों का, तब ये परियोजना दोबारा इस परियोजना पर कार्य किया गया और इस परियोजना के अंतर्गत उन 5 राज्यों की सहभागिता आज भी बनी हुई है। ठीक, इस बैराज को हथनी कुंड को दूसरे नाम से भी जानते हैं, ताजेवाला बैराज, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है हमारा गंगा जल परियोजना। ठीक, इस परियोजना का निर्माण गंगा कार्य योजना के अंतर्गत, गंगा कार्य योजना के अंतर्गत गंगा सफाई से लेकर सभी तरह के कार्यों जो गंगा के निर्जल को स्वच्छ बनाने के लिए जो भी कार्य योजना थी, उस कार्य योजना के अंतर्गत केंद्रीय गंगा प्राधिकरण वर्ष 1986 में दिल्ली एवं नोएडा बाईपास के समीप स्थापित किया गया था 1986 में। इस परियोजना से नोएडा एवं गाजियाबाद के अतिरिक्त को गाजियाबाद एवं नोएडा को देखिए पेयजल और सिंचाई दोनों की आपूर्ति इसी परियोजना से की जाती है। ठीक, इसके बाद आता है आपका राजघाट बांध एवं नहर परियोजना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण ललितपुर में बेतवा नदी पर बांध का निर्माण कर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश को दोनों ओर नहर निर्माण कर संचालित किया गया। एक नहर उत्तर प्रदेश के लिए और एक नहर मध्य प्रदेश के लिए इससे निकाली गई। ठीक, इस परियोजना को वर्तमान में रानी लक्ष्मीबाई परियोजना किया गया है। ठीक, पहले जब ये परियोजना का निर्माण हुआ था उस समय राजघाट बांध परियोजना थी। इसके बाद वर्तमान में महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक, दोनों नाम याद रखिएगा, राजघाट बांध नहर परियोजना या महारानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ठीक, इसके बाद है आपका कन्हार। अब है आपका कन्हार सिंचाई परियोजना। इस परियोजना का शिलान्यास 1976 में, ठीक, 1976 में किया गया था। इस परियोजना में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण यह परियोजना वर्तमान में निर्माणाधीन है। देखिए, जो भी तकनीकी समस्याएं थीं वहां पर भूमि अधिग्रहण को लेकर
अधिग्रहण को लेकर या मुआवजे को लेकर काफ़ी समय तक वो समस्याएं रही हैं, जो कि हमारे न्यायालय में, माननीय न्यायालय में उस समस्याओं का समाधान होने के पश्चात यह परियोजना 2016 में तक निर्माणाधीन रही है। ठीक, इस परियोजना से राज्य के सोनभद्र में कन्हार नदी पर बांध बनाकर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक, इसके बाद है आपका बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना। यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा झारखंड, 3 राज्य हैं इसमें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण कार्य मध्य प्रदेश के शहडोल में सोन नदी पर बांध 1978 में बांध बनाया गया और 1978 में इसको जो शुरू किया गया था। बांध बनाकर सोन नदी में, शहडोल के पास सोन नदी में बांध बनाकर 1978 में इसको शुरू किया गया। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एवं मिर्जापुर में सिंचाई की जाती है। ठीक, बाण सागर बांध की लंबाई 1020 मीटर, जो इसकी लंबाई है 1020 मीटर तथा ऊंचाई 67 मीटर 6-7 मीटर है। इस परियोजना की नहर की लंबाई 171 किलोमीटर है। इससे जो परियोजना की लिए नहर निकाली गई है, ठीक, वो मध्य प्रदेश से शहडोल से निकलकर उत्तर प्रदेश होते हुए झारखंड के लिए निकल जाती है। वो 171 किलोमीटर लंबी नहर इससे निकाली गई है। वर्ष 2014 में बाण सागर परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना की शुरुआत की गई। इसके बाद है आपका गोकुल बैराज परियोजना। यह परियोजना का निर्माण आगरा एवं मथुरा की पेयजल एवं सिंचाई की समस्या का समाधान हेतु गोकुल के निकट यमुना नदी में किया गया था। इस परियोजना का निर्माण पेयजल तथा सिंचाई दोनों कार्य हेतु गोकुल में यमुना नदी पर स्थापित किया गया था। ठीक, इसके बाद है बदायूं सिंचाई परियोजना। यह परियोजना के अंतर्गत रामगंगा नदी पर 617 मीटर की लंबाई का बैराज का निर्माण कार्य 2012 में प्रारंभ किया गया। ठीक, इस परियोजना के अंतर्गत रामगंगा नदी पर 617 मीटर की लंबाई का बैराज का निर्माण कार्य 2012 में प्रारंभ किया गया। इस परियोजना से बरेली एवं बदायूं की लगभग 37,453 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित किया जाता है इस परियोजना से। ठीक, इसके बाद है रिहंद घाटी योजना। यह परियोजना सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थापित की गई थी। रिहंद बांध को गोविंद सागर नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना से मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी में सिंचाई की जाती है। इसके बाद लवकुश बैराज परियोजना। ठीक, कानपुर नगर क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई के लिए गंगा नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। आगरा बैराज परियोजना। यह परियोजना आगरा में पेयजल एवं सिंचाई की आपूर्ति के लिए 1993 में ताजमहल के समीप यमुना नदी पर स्थापित की गई। ठीक, इसके बाद आता है आपका उत्तर प्रदेश की कुछ लघु सिंचाई परियोजनाएं। देखिए, ठीक, राज्य में लगभग 77% सिंचाई लघु सिंचाई के संसाधनों द्वारा की जाती है। ठीक है, इसमें 78% सिंचाई निजी संसाधनों के द्वारा की जाती है।
प्रदेश के जो सिंचित जो सिंचाई की व्यवस्था है उसके अंतर्गत 77% सिंचाई लघु सिंचाई के संसाधन है, उसमें की जाती है। और जो 78%, इसी 77% में 78% जो हिस्सा है वो निजी संसाधनों द्वारा, कृषक भाइयों के निजी साधनों द्वारा की जाती है। ठीक, इसमें सबसे पहले आता है हैवी रिंग मशीनों द्वारा गहरे नलकूप योजना। ठीक, ये अपने प्रदेश की योजनाएं हैं। क्षेत्र में संचालित यह परियोजना गहरे एवं कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में संचालित की जाती है, जैसे पठारी भागों में। ठीक, इसमें किसानों की लागत का जो भी इस कार्य योजना के अंतर्गत जो भी लागत आता है उसका 60% सरकार राज्यांश प्रदान करती है किसानों को। 100 रुपये में 60 रुपये सरकार का खर्च होता है, 40 रुपये हमारे किसान भाइयों का खर्च होता है। ठीक, और बोरिंग जो इस लेवल है, इसका बोरिंग का जो लेवल है वो 60 मीटर से गहरी की जाती है, इससे ऊपर की बोरिंग इसमें नहीं होती है। ठीक, इसके बाद है हमारा चेकडैम निर्माण योजना। सिंचाई के अंतर्गत चेकडैम भी आपका आता है। राज्य में पठारी क्षेत्र, ठीक है, पठारी क्षेत्र की जब बात करते हैं तो हमारा बुंदेलखंड जोन सबसे पहले आ जाता है। ठीक, उसमें वर्षा जल का पुनः प्रयोग तथा भूजल रिचार्ज के लिए नदी नालों पर चेकडैम निर्माण की योजना वर्ष 2008 और 9 में संचालित की गई थी। राज्य में जो हमारा पठारी क्षेत्र है, बुंदेलखंड से आप चले जाइए दक्षिण होते हुए जो कि विंध्याचल तक। देखिए ये क्षेत्र चूंकि वो पथरीला क्षेत्र है, यहाँ पर साधारण सा जो है पानी की बहुत ही समस्याएं रहती है इस क्षेत्रों में। और यहाँ पर जो भी नदी नाले पड़ते हैं उसमें जो है सिंचाई के संसाधनों के लिए चेकडैम सबसे महत्वपूर्ण योजना है बुंदेलखंड क्षेत्र की। पानी को स्टोर रखने की और वर्षा जल को पुनः में प्रयोग में लाया जाए और वाटर लेवल को भी रिचार्ज किया जाए। इसके बाद है सामुदायिक ब्लास्ट सामुदायिक ब्लास्ट वेल योजना। ठीक, वर्ष 2011-12 में इस योजना के अंतर्गत राज्य के 39 पठारी अर्ध पठारी ब्लॉकों में लघु तथा सीमांत किसानों के लिए इस योजना को संचालित किया गया था, जिसमें हमारा झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, महोबा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली तथा हमारा और भी ऐसे जिले हैं इसमें शामिल हैं जो कि पेयजल से संबंधित या सिंचाई से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन अन्य क्षेत्रों के लिए वो ब्लॉक या क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए थे। इस परियोजना का जिले के अतिरिक्त उन जिलों में भी लागू की गई, यानी इन जिलों के अतिरिक्त उन जिलों में भी लागू की गई जहां निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं है। इस योजना में 6 मीटर व्यास का 15 मीटर गहरे कूप का निर्माण शामिल है। ठीक, इसके बाद आता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामुदायिक नलकूप योजना। नवंबर 2012 से संचालित योजना गहरे सतही वाले क्षेत्रों में संचालित की गई। ठीक, जहां निःशुल्क बोरिंग संभव नहीं है और बोरिंग की गहराई भी 30 मीटर तक है, इसलिए यह योजना वहां संचालित की गई।